पाकिस्तान में इंटरनेट मुहैया करने वाली कंपनियों की तंजीम वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह शहजाद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, आपसे पहले भी बात होती रही है। वैसे तो अब ये मसला कई माह से चल रहा है, लेकिन हद ही हो गई गुज़श्ता एक दो रोज़ से तो, और आज भी वही सूरत हाल है। मतलब अजियत ज़िच हो गए लोग, जहनी कोफ्त में तो एक तरफ है, मेंटल हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो गए हैं। हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत कुछ और कह रही है, हमें कुछ बता नहीं रही है। कुछ आप तक पहुंचाया गया कि हाँ जी ये इशू है, इस टाइम तक ठीक हो जाएगा? अच्छा, इंटरनेट का जो मसला ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप जैसे कि लास्ट एक दो दिन से देख रहे हैं कि इंटरनेट जो काफ़ी प्रॉब्लम में चल रहा है, जब से ये मार्च वगैरह के मामला चल रहे थे, लेकिन मार्च ख़त्म होने के बावजूद भी इंटरनेट जो वो उसी तरह से चल रहा है। दूसरी तरफ जो हमारी मिनिस्टर साहिब हैं वो कह रही हैं कि सब कुछ 100% होके चल रहा है। मुझे ये ऐसा लगता है कि जो हमारा मिनिस्टर साहिबा का VPN है ना, वो अच्छे तरीके से कनेक्टेड है और उनके ऊपर सारी ऐप्स चल रही हैं। मेरे पास इस वक्त ये मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है, ठीक है। इस मोबाइल में अगर मैं अभी भी टिकटॉक को ऑन करूँ ना, तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे टिकटॉक नहीं चलेगा। इसी तरह लोगों की ये कंप्लेंट्स हैं कि जो इंस्टाग्राम है और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी जो है वो नहीं चल रही। अब ये मेरा वाईफाई कनेक्टेड है और इसको अगर आप देखें तो ये इस तरह से मुझे कह रहा है कि जी ये मामला जो है इसके समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये चीज़ें जो ये चल रही हैं, अब मुझे पता नहीं ये क्या वजह है कि गवर्नमेंट हमारी इस चीज़ को क्यों मानना नहीं चाह रही। हालांकि इसको मान लें तो मेरे ख्याल है इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन ये चीज़ें वाकई दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इसका कोई वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से देखने में नहीं आ रहा, और आवाम हमारी जो है वो कदरे थोड़ी डिसहार्ड भी हो गई है और अब वो उस लेवल पे कंप्लेन कर रहे हैं कि जी अब इसका क्या हाल है हमारे पास। तो ISPs के पास तो मेरे ख्याल अभी फ़िलहाल कोई हल नहीं है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से VPN वाले इशू पर भी बात की गई है, लेकिन बात ज़्यादा समझ नहीं आई, क्योंकि ऑब्वियसली उनको खुद नहीं समझ होती वो क्या आके बताएं। तो लगता ये है कि आम सारिफ के लिए कुछ ही एप्लीकेशंस हैं जो बची हैं इस्तेमाल के लिए, मिनिस्टर साहिबा और दीगर हुकाम के लिए सब दस्तयाब है, उनका सब कुछ चल रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं वो? अच्छा, दूसरा जो VPN के इशू के हवाले से गवर्नमेंट में बात चल रही थी, वो आपके भी नॉलेज में आया होगा कि हम लोगों ने भी और स्पेशली PTA वगैरह ने भी रिक्वेस्ट की है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कि आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो अब क्योंकि आसान हो गया और लोग थोड़ा थोड़ा उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, तो उसको थोड़ी सी डेट एक्सटेंड कर दी जाए। VPN ज़ाहिर है कुछ जो हमारे ऑनलाइन काम करने वाले हैं या जो रिसोर्सेज एक्सेस करते हैं लोग, उनको ज़रूरत पड़ता है। दूसरी चीज़, जैसे कि अभी आजकल इंटरनेट नहीं चल रहा, आप अगर सादे मतलब वाईफाई के ऊपर आप उसको यूज़ करेंगे तो वो नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप उसको चलाना चाहेंगे तो VPN चलाना पड़ेगा। तो VPN लगा के जब आप चलाएंगे तो चीज़ें जो है वो चल जाती हैं। अब वो उस वजह से VPN के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। अब अगर गवर्नमेंट उसका मसला हल कर देती है तो VPN के इजाफा जो हुआ है वो कम होने के भी चांसेस हैं। लेकिन अब शायद हो सकता है गवर्नमेंट देखना चाहती हो कि किन किन लोगों ने रजिस्टर करवा लिया और किन किन लोगों ने नहीं रजिस्टर करवाया। तो शायद इस स्लो इंटरनेट के पीछे इस चीज़ का भी जो है वो हाथ हो। तो लेट्स सी, अब कुछ एक दो वीक्स में कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आने के चांसेस हैं। अब VPN हो या फायरवॉल हो या कोई भी मसला हो, एक कंज्यूमर के लिए, एक यूज़र के लिए, एंड यूज़र के लिए, मेरे जैसे आम आदमी के लिए, अगर इंटरनेट सर्विस देने वालों के पास कोई हल है तो आप बता दीजिए कि हम क्या करें। मतलब VPN भी बाज चलते हैं, बाज नहीं चलते हैं, VPN भी सारे नहीं इवन पेड भी हों तो भी नहीं चलते हैं, या जब तक हुकूमत की मर्ज़ी है हम उसी रहमो करम पे हैं कि वो चाहेंगे तो चल जाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगा। इज़ दैट सो? अच्छा, जो मसाइल हैं लोगों के, उनका डेफिनेटली हर बंदे को, आपको, मुझे, हमारे कस्टमर्स को, आम इंटरनेट यूज़र्स को उसका हल चाहिए, जो कि हमें होता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, उसकी वजह शायद ये है कि जो चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही, चाहे वो अगर फायरवॉल के इश्यूज़ हैं या VPN के इश्यूज़ हैं। खैर VPN तो अभी कुछ ना कुछ चल रहे हैं लोगों के, लेकिन जो स्पीड स्लो और इस तरह के इश्यूज़ हैं ये इसमें मसले हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और शायद अभी आवाम के सब्र का इम्तहान मज़ीद लिया जाए। तो अब देखना ये है कि ये कितना अर्से तक जो है ये चीज़ें चलती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ISPs के पास करंटली इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने आप तक वो चीज़ एक जगह से लेकर आगे आप तक पहुंचानी होती है। तो अगर हमें वो प्रॉपरली वहाँ से, जहाँ से हमने लेनी है, वहाँ से ही नहीं मिलेगी,
तो हम किस तरीके से आप तक जो है एग्जैक्ट वो चीज़ पहुँचाएंगे। देखने की वाली ये चीज़ें हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ ISPs के ऊपर जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं जैसे टिकटॉक है या इंस्टाग्राम है वो ठीक चल रही हैं, तो वो मेरा ये कहना है कि वो ऑलरेडी जो आपकी कैश्ड ट्रैफिक है वो सही चल रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की यही कंप्लेन है कि ये कुछ पिछले लास्ट 2-3 दिनों से स्पेशली ये जो टिकटॉक और ये सारी एप्लीकेशंस हैं ये प्रॉपर्ली नहीं चल रही। इवन मैंने एक ट्रांजैक्शन करनी थी कुछ ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो मेरी बैंकिंग एप्लीकेशन में भी काफ़ी इश्यूज आ रहे थे। कुछ बैंकिंग एप्लीकेशंस में भी इश्यूज हैं। शहजाद अर्शद साहब, थैंक यू। मतलब बात यह है कि पता नहीं, अब इसको हम, बहुत बुरी बात होगी ये कहना, लेकिन मैं कह देती हूँ कि ऑलमोस्ट एक तसल्ली हो जाती है कि किसी का भी नहीं चल रहा, क्योंकि लग रहा होता है बस आप ही का नहीं चल रहा। तो ये तो मतलब अच्छा, किसी का नहीं चल रहा, जाहिर है। आप कहते हैं कि जी नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ठीक है, आप आके बताएं। आप कहते हैं जी हमें एक फायरवॉल लगानी है और उसके बाद हमारा सिस्टम सब नॉर्मल हो जाएगा। आप आके क्लियर तो करें, मतलब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इस बारे में एक्सपर्ट्स को 2-4 साथ बिठाएं कि जी हम ये तजर्बा करने वाले हैं, इतने दिन के लिए एक ग्लिच आएगा, उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी और कभी नहीं होगा, और इससे जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं टू मॉनिटर और व्हाटएवर वो हम हासिल कर लेंगे। जो बात कर रहे हैं ना, मुझे एक डेजा वू हो रहा है, पूरा साल हम यही बात करते रहे कि आए हमें बताएं। अच्छा, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, इनसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, शतर बेमहारी, ये सारी चीजें तो सब मानते हैं। ज़रमीन ज़हरा, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। ज़रमीन, बताएं कि क्या मौक़िफ़ है PTA का, IT मिनिस्ट्री का, मतलब क्या कहते हैं वो कि ये मामला ठीक भी होना या नहीं है, या मान ही नहीं रहे कि कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल, देखिए इसी तरह से है कि ये बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है कि कैसे, जिस तरह कल मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि हमारा तो इंटरनेट जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर देखा जाए वाईफाई पर भी, तो वाईफाई पर भी इस्लामाबाद में इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो उनके पास पता नहीं कौन सा ऐसा इंटरनेट है जो कि सही चल रहा है। हालांकि मोबाइल डाटा पर भी इंटरनेट नहीं चल रहा था। उसके अलावा व्हाट्सएप पर तो प्रॉब्लम थी ही थी कि डाउनलोडिंग, अपलोडिंग। उसके अलावा इंस्टाग्राम भी काफ़ी ज़्यादा डाउन था। जबकि PTA से इस पर रब्ता करने की कोशिश की गई तो PTA का भी इस पर कोई मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं रहा। जबकि कल VPN के हवाले से वज़ीर मुमलिकत जो शिज़ा फातिमा है, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने बताया कि VPN का जो है हम रजिस्ट्रेशन मज़ीद आसान कर रहे हैं, और इसी तरीके से जब तक ये मामला जो है वो इसी तरीके से चलता रहेगा, मामला जूं का तूं रहेगा। यानी इनका मतलब ये था कि रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी रहेगी और VPN फ़िलहाल जो है वो बंद नहीं किया जा रहा। लेकिन कल ये भी देखा गया था कि VPN भी पाकिस्तान में जो थे वो काम नहीं कर रहे थे। इसी तरह से इंटरनेट का मसला जो है अब ये मामूल ही बनता चला जा रहा है। फ्रीलांसर्स हों, घरेलू काम करने वाले अफराद हों, या फिर स्टूडेंट्स हो, सबको ही यहाँ पर दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मेरी कल कुछ फ्रीलांसर से बात हुई थी इस सिलसिले में। उन्होंने बताया कि उनका काम इतना डिले हो रहा है कि वो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अब हो सकता है कि क्लाइंट्स उनसे वो काम ले ही लें। सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो लोग हो रहे हैं जो रियल टाइम में अपना काम करके देते हैं, जैसे कि कॉल सेंटर्स वगैरह हो गई बैरून ममालिक के लिए, वो सबसे ज़्यादा। क्योंकि कल परसों लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्क के दीगर हिस्सों में बहुत शदीद मुश्किलात थी। कराची में कुछ बेहतर था, फिर यहाँ भी वही हाल हो गया। अब आज भी सूरत हाल, आप जब सुबह नए दिन का आगाज़ हुआ है तो वैसी ही है या कुछ बेहतरी आई है? देखिए, मोबाइल डाटा पे आज सूरत हाल वैसी ही है, लेकिन वाईफाई पे कुछ बेहतरी आई है। वाईफाई पे वीडियो डाउनलोड जो है वो आज हो रही है। कल भी इसी तरह से था, वक्तन फ़वक्तन वाईफाई पर इंटरनेट कुछ काम करता था, लेकिन बार बार जो था मोबाइल डाटा पर इसी तरीके से बार बार सर्विस जो थी चलती थी और बंद हो जाती थी। जैसे कि अभी आपने बात कही कि अगर किसी तरीके का इन्होंने ट्रायल करना था, फायरवॉल लगानी थी, जैसे कि मिनिस्टर साहिबा का कहना है कि फायरवॉल नहीं है, साइबर की सिक्योरिटी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अगर वही इन्होंने करना है तो उससे पहले हमें अपडेट कर दिया जाए ताकि हम सार्फिन को ये बता सकें कि अगले हफ्ते ये काम होने वाला है और इंटरनेट में स्लो हो सकता है इंटरनेट, या हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। जो अपनी डेडलाइन देके बैठे हुए इन दिनों की, वो एक्सटेंड कर लें, अपना पहले काम निपटा लें। मतलब ये जो अंधेरे में रखना होता है ना, ये असल में जुर्म है, ये जुर्म है। मतलब हुकूमत की तरफ से इतनी डेडलाइनें मिल चुकी हैं कि आई डोंट नो कि आपको मानेगा भी कौन। अगर हम कह दें जी कि ट्यूसडे की इवनिंग तक जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को चीजें देनी है, उनकी कमिटमेंट्स खराब होती हैं। यूनिवर्सिटी वाले भी लिहाज करेंगे, बाकी क्लाइंट को भी इस हिसाब से वो मैनेज कर लेंगे कि भाई हम या तो इस तारीख से पहले दे देंगे, हमारे यहाँ कुछ ग्लिच आने वाला है, या इस तारीख के बाद देंगे। ज़रमीन, थैंक यू ज़रमीन। There's really nothing much to talk about.